नमस्ते। देखिए, इतिहास में ना एक ऐसा दौर है जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है। लेकिन सच तो ये है कि उसी ने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। तो आज हम उसी मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण युग की कहानी को समझेंगे। ये एक ऐसा दौर था जो पुराने और नए के बीच एक बहुत ही ज़रूरी, एक ट्रांसफॉर्मेटिव पुल की तरह था। अच्छा, ज़रा एक बात सोचिए, क्या होगा अगर हमारी दुनिया की जलवायु रातों रात बदल जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही वो सवाल था जिसका सामना हमारे पूर्वजों को हिमयुग के बिल्कुल अंत में करना पड़ा। और ये कोई छोटी-मोटी चुनौती नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी, अचानक आई मुसीबत थी जिसने पूरी मानवता को बदलने पर, अडैप्ट करने पर मजबूर कर दिया। अब जरा इस बदलाव को इमेजिन करके देखिए। एक तरफ थी पूरा पाषाण काल की वो बर्फीली ठंडी दुनिया, जहां बड़े बड़े विशाल मैमथ घूमते थे और इंसान वो बस खाना बदोश शिकारी थे। और फिर बूम, हिमयुग के बाद दुनिया एकदम बदल गई, गर्म हो गई, घने जंगल उगाए, नदियां बहने लगी और जो बड़े जानवर थे वो चले गए, उनकी जगह छोटे जानवर आ गए। इसका सीधा मतलब ये था कि शिकार के जो पुराने तरीके थे वो अब पूरी तरह से बेकार हो चुके थे। तो चलिए, अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस बदलती दुनिया में आखिर हो क्या रहा था। ये कहानी है क्लाइमेट चेंज से पैदा हुए एक बड़े संकट की, और साथ ही इन सालों की उस असाधारण क्षमता की जिससे वो किसी भी हालत में खुद को ढाल लेते हैं। ये जो शब्द है ना, मीज़ोलिथिक, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला मेसोस, जिसका मतलब है बीच या मध्य, और दूसरा लिथोस यानी पत्थर। तो सीधा सा मतलब हुआ मध्य पाषाण युग। और ये दौर ये करीब 10,000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ, और इसने पूरा पाषाण और नव पाषाण युग के बीच एक ब्रिज, एक पुल का काम किया। तो सवाल ये उठता है कि भाई, इंसानों ने इस बिल्कुल नई दुनिया की चुनौती का सामना किया तो किया कैसे? इसका जवाब है एक तकनीकी क्रांति में। एक ऐसी क्रांति जिसे हम कहते हैं माइक्रोलिथिक क्रांति। और ये माइक्रोलिथ क्या थे? देखिए, ये मेसोलिथिक युग की सबसे जरूरी पहचान और एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप थी। ये बहुत ही छोटे और एकदम सटीकता से बनाए गए पत्थर के औजार थे, और ये बनते थे चमक पत्थर, चर्ट या क्वार्ट्स जैसे पत्थरों से। और जब मैं छोटा कहता हूं तो मेरा मतलब है सच में बहुत छोटा। ये औजार अविश्वसनीय रूप से छोटे थे, सिर्फ 1 से 5 सेंटीमीटर के। सोचकर भी हैरानी होती है कि इन नन्हे से पत्थरों ने इंसान के वजूद पर इतना इतना बड़ा असर कैसे डाल दिया। लेकिन सच तो ये है कि उनका छोटा आकार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। देखिए, इन छोटे पत्थरों का असली जादू अकेले इस्तेमाल करने में नहीं था, बल्कि उनको जोड़ने में था। लोग क्या करते थे कि इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल में सेट कर देते थे, और उससे बनते थे तीर, भाले और हंसिया जैसे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स टूल्स। और हाँ, इसी दौर में हुआ था वो क्रांतिकारी आविष्कार धनुष और बाण का, जिसने शिकार करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि इस नई टेक्नोलॉजी ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आखिर बदला कैसे, क्योंकि इसका असर सिर्फ शिकार पर नहीं बल्कि खान पान से लेकर बस्तियों तक हर एक चीज़ पर पड़ा था। अब क्योंकि औजार बेहतर हो गए थे तो लोग कई तरह के फूड सोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते थे। अब वो छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने लगे थे। मछली पकड़ना तो बिल्कुल आम हो गया था। और तो और जाल और फंदों का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। और एक सबसे दिलचस्प बात, इसी दौर में पहली बार कुत्ते को पालतू बनाया गया, जो शिकार में एक बेहतरीन साथी साबित हुआ। ये लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा, एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था। सोचिए, पूरा पाषाण काल में इंसान बस यहाँ वहाँ भटकता रहता था, लेकिन मेसोलिथिक लोग, उन्होंने सेमी सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू कर दी। मतलब वो नदियों जैसे जरूरी संसाधनों के पास टेम्पररी झोपड़ियां बनाकर लंबे समय तक टिकने लगे। और यही एक घर के कॉन्सेप्ट की तरफ पहला कदम था। और देखिए, इस नई स्टेबिलिटी से सिर्फ पेट भरने के तरीके ही नहीं बदले, इसने कला, समाज और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल बिलीव्स के विकास का भी रास्ता खोल दिया। अब इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा था, बल्कि वो जीवन को, अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश भी करने लगा था। और अगर मेसोलिथिक कला और संस्कृति का कोई शानदार उदाहरण देखना हो तो वो भारत की भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में मिलता है।
सच कहूं तो ये जगह हमें उस दौर की जिंदगी की एक बहुत ही कीमती झलक देती है। इन गुफाओं की दीवारों पर जो पेंटिंग्स बनी है ना, वो सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, वो कहानियां सुनाती हैं। उनमें शिकार के सीन हैं, लोग साथ मिलकर नाच रहे हैं, जानवरों के चित्र हैं और रोजमर्रा की जिंदगी के कामकाज हैं। ये आर्ट इस बात का पक्का सबूत है कि उस समय क्रिएटिव थिंकिंग थी और एक कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ भी थी। पुरातात्विक सबूत एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि इस युग में मृतकों को जानबूझकर दफनाया जाता था, और सिर्फ दफनाया ही नहीं जाता था, अक्सर शवों के साथ उनके औजार और दूसरा सामान भी रखा जाता था। अब ये किस तरफ इशारा करता है? ये इस बात का संकेत है कि शायद वो लोग मृत्यु के बाद की जिंदगी में विश्वास करने लगे थे। ये स्पिरिचुअल और एब्स्ट्रैक्ट सोच की शुरुआत थी, एक बहुत ही जरूरी डेवलपमेंट। तो आखिर मेसोलिथिक युग का महत्व क्या है? क्यों बात कर रहे हैं हम इसके बारे में? देखिए, इसे सिर्फ एक ट्रांजिशन पीरियड की तरह नहीं देखना चाहिए। ये असल में मानव सभ्यता की अगली बड़ी छलांग की नींव थी। सही मायनों में ये भविष्य का पुल था। और ये टाइमलाइन ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। पुरापाषाण यानी ओल्ड स्टोन एज के शिकारी संग्राहक से लेकर नवपाषाण यानी न्यू स्टोन एज के किसान तक का सफर। ये जो पूरा सफर है वो इस मेसोलिथिक पुल के बिना पॉसिबल ही नहीं था। मेसोलिथिक युग के जो इनोवेशंस थे, जैसे कि नए औजार, अलग अलग तरह का खाना और वो शुरुआती बस्तियां, इन्हीं सब चीज़ों ने सीधे सीधे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन यानी कृषि क्रांति के लिए रास्ता तैयार किया। सोचिए, इस दौर में जो स्टेबिलिटी आई और जो पॉपुलेशन बढ़ी, उसके बिना खेती और स्थायी गांवों का विकास लगभग नामुमकिन था। मेसोलिथिक काल के लोगों ने अपने समय के क्लाइमेट चेंज का सामना किया। वो उसके हिसाब से ढले और जिंदा रहे। उन्होंने इनोवेट किया और एक पूरी नई दुनिया बना दी। और ये बात हमें आज एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं?